आप भी कोई रास्ता दिखाइए पापा। मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। परी, अभी कहाँ हो तुम? प्रिया, बेटा संभालो अपने आप को। प्रिया हिम्मत रखो, है ना, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया सब ठीक करेंगे। कहाँ जा रहा है? अपने बच्चों को ढूंढने। भले मेरे पास भस्मिका से लड़ने की शक्तियां नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है और हथियार भी। लेकिन अंश, तू उन्हें ढूंढेगा कैसे? अंश, समझने की कोशिश करो। पुलिस बच्चों को ढूंढ रही है, थोड़ा वक्त दो, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। वेट करने का ही तो टाइम नहीं है चाचू। पता नहीं हादी और परी किस हालत में होंगे। मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा, लेकिन ढूंढने की शुरुआत तो करनी ही होगी। मैं जानती हूँ शुरुआत कहाँ से करनी है। समंदर से। राख उस आइलैंड की तरफ जा रही है। मतलब भस्मिका उसी आइलैंड में? भस्मिका जहां भी जाएगी सब भस्म कर देगी। हमें वहां जाना होगा। लेकिन तू वहां जाएगा कैसे? आज भस्मिका का मुकाबला करने के लिए शक्तियों की जरूरत है, जो तेरे पास है ही नहीं, तो तू कैसे करेगा उसका सामना? वो सब हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हमारे बच्चे मुसीबत में और उन्हें हमें भस्मिका से बचाना है। ठीक है अंश, उन दोनों की शक्तियां वापस लाने के लिए हम एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये हम कहाँ आ गए हैं? ये दुनिया की सबसे पहली डायन की गुफा है। सबसे पहली इकायन। सबसे पहली इकायन? जी वेत्री जी, यही वो इकायन है जिससे पूछकर दिव्या ने डायन रहस्य लिखी थी। डायन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये नहीं जानती। हमारे सवालों के जवाब यही दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये गुफा बहुत खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक वो जो इसकी मालकिन है। सो प्लीज बी केयरफुल। केयरफुल क्वेश्चन है, ये जो सबसे पहली वाली इकायन है, ये गायब मोड पे क्यों है? मेरा मतलब है, इनको ढूंढने के लिए क्या हमको आई स्पाई खेलना पड़ेगा कि जैसे हमको मिलेगी तो हम उसको बोलेंगे टप्पा? चाची! छोटी, सॉरी छोटी जी। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि दावंश और दैविक ने जो अपनी शक्तियां खोई थी, उन्हें वापस लाने का क्या तरीका है? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है एक बार शक्तियां चली जाएं तो वापस नहीं आती। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अगर उन शक्तियों को लाने का कोई भी तरीका है, then I'm sure वो तुम जानती हो। क्या कोई तरीका है? हो सकता है हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शक्तिशाली डायन की मदद लेनी होगी। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ।
पहली इकाई ने कह दिया कि ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम दोनों की शक्तियां वापस आ सके। नहीं बाबा, पहली इकाई ने ये भी कहा कि हमारी मदद सिर्फ वो शक्ति कर सकती है जो पहली इकाई से ज्यादा ताकतवर हो। क्या बोल रही हो प्रिया? हम तो सबसे पहले एकायन को डायन का दारा सिंह समझते थे। हम दारा सिंह से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? हल्क। हमको हमको हल्क से मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करेंगे? वो तो विदेश में रहता है ना। ये क्या बोल रही हो तुम चितारी? वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है और हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। पता नहीं मेरा हाथी और मेरी परी किस हाल में होंगे। वंश, संभाल अपने आप को बेटा और ध्यान से सोच। पहली एकायन से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकती है? हाँ, उससे बड़ी। क्या वंश, क्या सोच रहे हो? एक शक्ति है जो उससे भी बड़ी है। वो शक्ति जिससे मोना भी डर के भागी थी, और उस शक्ति का नाम है कौरा लोक की रानी शलाका। हाँ भैया, हमें शलाका की तलवार का इस्तेमाल करना होगा। तो उस तलवार से क्या होगा? अंश, उसी तलवार से तू हम सबको गुजरे हुए कल में वापस लेकर गया था ना, बचाने के लिए। इस बार भी मैं और पिया वही करेंगे। उस तलवार की मदद से हम उस पल में लौट जाएंगे जिस पल में हम हमारी शक्तियां त्याग रहे थे, और खुद को शक्तियां त्यागने से रोकेंगे। हाँ, और अगर हम पास में अपनी शक्तियां नहीं त्यागेंगे तो प्रेजेंट में हमारी शक्तियां वापस लौट आएगी। आई एग्री, यही एक तरीका है, लेकिन जल्दी करो। वहां हाथी और परी बहुत बड़े खतरे में है। ये लो अंश। जल्दी करो, वहां आदि और परी बहुत बड़े खतरे में है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम दोनों को अपना दाव चलना होगा। 1 मिनट। पास में जाने से पहले तुम्हें अपने साथ प्रेजेंट की कोई चीज ले जानी होगी जिससे तुम्हें वहां सब कुछ याद आ जाए, जैसे अंश ने तुम्हारा झुमका लिया था। इस बार मैं अपने बेटे का कड़ा लेकर जाऊंगी। हाँ, और जैसे ही हम पास में जाएंगे, हम इस कड़ी को छुएंगे ताकि हमें सब कुछ याद आ जाए। डू इट अंश। दिल पर घाव देना सीख लिया, बदन पर घाव देना नहीं सीख पाए। पिया, हमें अपनी शक्तियां त्यागनी होगी। क्या कर रही हो पिया?
अपना खंजर फेंको, याद है ना? शक्तियां त्यागते वक्त कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अंश को भी याद नहीं है। अंश, अपनी शक्तियां मत त्यागना। क्या? अंश, तुम्हें याद आ गया? हाँ, मुझे सब याद आ गया। हम ये शक्तियां नहीं त्याग सकते। अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें ये पावर्स चाहिए। हमने कर दिखाया। सुना था माँ बाप बच्चों के लिए वक्त से लड़ जाते हैं। आज हमने वो कर दिखाया। बस अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। निशान जी आए नहीं अभी तक वापस। अंश, भैया, क्या हुआ? ठीक हो? तुम दोनों को अपनी शक्तियां मिली कि नहीं? नहीं पापा, अपनी शक्तियां त्यागने से पहले ही हमने कड़े को छू लिया था और हमें सब याद भी आ गया था। फिर क्या हुआ? हम जैसे ही वापस लौट रहे थे मेरा खंजर गिर गया और मेरे पंख भी। तुम्हें लगा था शलाखा मुझसे बड़ी डायन है? नहीं बेवकूफो, मैंने कहा था ना, कोई विधि कोई तरीका तुम्हारी शक्तियां नहीं लौटा सकता। तुमने क्या सोचा था कि कोराइन की तलवार से वक्त में वापस जाकर अपनी शक्तियों को जाने से रोक सकते हो? पर भूल गए कि इंसान न किस्मत को धोखा दे सकता है न वक्त को। लेकिन शलाका की तलवार ने काम क्यों नहीं किया? तुम्हें लगा शलाका मुझसे बड़ी शक्ति है? पता था इंसान बेवकूफ होते हैं, पर यह नहीं पता था कि इतने बेवकूफ होते हैं। तो बताओ तुमसे बड़ी शक्ति कौन है? अंश, कोई फायदा नहीं है कि मुझे तो लगता है शायद ही उसकी चाल ही होगी। ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गई। अब आरती और परी का क्या होगा? अब एक ही शक्ति है जो आदि और परी को बचा सकती है। श्री गणेश। इमली की चटनी। तलाक। अरे तलाक तलाक, चुप रहो। अभी बहुत जरूरी काम चल रहा है। अम्मा तुम पढ़ो ना यार। इसमें भस्मिका के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं नमन। हाँ तो जल्दी पढ़ो ना अम्मा, बताओ जल्दी क्या लिखा हुआ है। एक, भस्मिका बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे हराया नहीं जा सकता। 3, वो इमली नहीं खाती। ही 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 ही। अरे अम्मा तुम क्यों ही कर रही हो? तुम पढ़ो ना यार। इसमें जो लिखा है वही पढ़ रही हूँ नमन। अच्छा तो मतलब ये जो है ये चुड़ैल लोगों की खानदानी बीमारी है। 4, वो चुड़ैल जितना अच्छा नहीं नाच सकती।
अब बताओ, ये भस्मिका के बारे में लिख रही है कि अपने बारे में लिख रही है? अब बताओ, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? तुम तो बता दो कम से कम कि क्या मतलब है ये बात का। हमें कैसे पता होगा? हमने चुड़ैल शास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है ना। सिर्फ इमली खाना आता है। अरे हमारी अनपढ़ मिसेस जी, ये मजाक का वक्त नहीं है, समझ गई? सर जी ने कहा है जितना जल्द से जल्द हो सके भस्मिका के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के, ठीक है? जब तक कि वो लोग अंश और पिया की शक्ति वापस लाने के साथ साथ भस्मिका के बारे में पता कर रहे हैं, उससे पहले हमें भस्मिका की शक्ति और उसकी काट का पता लगाना है। हाँ तो पता करो ना। इसे सच में नहीं पता होगा नमन। हमें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर इसी किताब में ढूंढने होंगे। 5, उसके चेहरे से उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगता। 6, उससे लड़ाई करने से पहले ये जरूर याद रहे। ये क्या? हमारी इमली की चटनी। अरे यार, कसम से बता रहे हैं यार, तुम मतलब हद कर दियो। मैं अभी आती हूँ नमन। अबे सुनो, तुमको यही जगह मिली थी, यहीं भिन भिन आना था तुमको इस किताब के आसपास। हाँ, कोई और जगह नहीं मिली थी जहां जाके आराम से बैठ के खा लेती? हमें जल्द से जल्द उस भस्मिका के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी होगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। यहाँ से डैड। ये क्या? भस्मिका का नाखून। ये तुम्हें कहां से मिला? डैड, जब भस्मिका आदि को किडनैप करी थी तब ये उसका नाखून गिर गया था और मैंने उठा लिया। दिस इज परफेक्ट। अब हम इसकी मदद से भस्मिका के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तुम यहीं रुको, मैं टेस्ट करने का सामान लेकर आता हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है नमन। हमला, तैयारी, आग। मतलब हमें जाना होगा नमन। अरे अम्मा सुनो। डैड जल्दी आइए। डैड, नाखून में आग लग रही है। डैड प्लीज जल्दी आइए। क्या करूं? डैड, भस्मिका का नाखून जल रहा है। ये कैसे हो? डैड मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप आग लग गई। अपने आप? इसका मतलब है कि भस्मिका इतनी शक्तिशाली है कि उससे जुड़ी हर चीज एक हथियार है। डैड, पर अब क्या करें? इस आग को बुझाना होगा ना। आग तो बुझ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आग अपने आप कैसे बुझ सकती है? ये आग अपने आप नहीं बुझी निशांत जी, इसे गंगा जल ने बुझाया है। भस्मिका युद्ध की तैयारी में लगी है, इसलिए उससे जुड़ी हर चीज आग पकड़ रही है। अब हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए निशांत जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।